हाँ जी, राम राम जी। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी की भर्ती कभी भी आ सकती है। जी हाँ, हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी की भर्ती कभी भी आ सकती है। दोस्तों, ये भर्ती आनी तो पहले चाहिए थी, लेकिन लेट हो रही थी। लेट क्यों हो रही थी? क्योंकि इसके रूल रेगुलेशन नए बनने थे। क्या है? रूल रेगुलेशन नए बनने थे, इसलिए भर्ती आपकी लेट हो रही थी। इसमें योग्यता के अंदर बदलाव करना था। पीछे जितनी भर्तियां हुई हैं उनके अंदर अलग योग्यता थी, इस बार अलग योग्यता रहेगी। पीछे जो भर्तियां हुई है उनके ऑफलाइन फॉर्म मांगे गए थे, इस बार दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो ये बड़े बदलाव केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की सरकारों को आदेश दे रखे थे कि ये बदलाव करो और उसके बाद भर्ती निकालो। तो दोस्तों, हरियाणा के अंदर 7100 पदों पे क्या है, 7100 से ज्यादा पदों पे भर्ती निकलेगी। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती भी है, आंगनवाड़ी हेल्पर की भर्ती भी है और महिला सुपरवाइजर की भर्ती भी है। तीनों की क्या योग्यता रहेगी, तीनों के अंदर एनटीटी ईसीसी का क्या रोल रहेगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। यदि आप हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी विभाग के अंदर अपनी नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो ये वीडियो आज एंड तक देख लेना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लेना। नई नई नौकरियों की जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों, यहां पर 7100 पदों पे भर्ती निकलेगी। 7100 से ज्यादा पद भी हो सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपकी वर्कर की वैकेंसी भी है, इसके अंदर आपकी हेल्पर की वैकेंसी भी है, इसके अंदर आपकी महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी भी है। क्या है? महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी भी है। हेल्पर की वैकेंसी है 4400 के आसपास, वर्कर की वैकेंसी आएगी 2500 के आसपास और सुपरवाइजर की आएगी 118 वैकेंसी। ठीक है, इन दोनों का सिस्टम एक जैसा रहेगा, इस सुपरवाइजर का सिस्टम अलग रहेगा। दोस्तों, ये जो सुपरवाइजर की भर्ती है इसमें एनटीटी का, ईसीसीई का कोई चक्कर नहीं होता। तो ये सुपरवाइजर की भर्ती कैसे होती है? ये सुपरवाइजर की भर्ती होती है सीईटी के बेस पे। सरकार जब सुपरवाइजर की भर्ती निकालेगी तो सरकार बोलेगी कि आपका सीईटी का पेपर पास होना चाहिए, सी लेवल वाला। आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग फॉर्म भर दोगे, फिर आपका एक एग्जाम होगा। उस एग्जाम के बेस पे दोस्तों क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा। तो एनटीटी और ईसीसी का चक्कर महिला सुपरवाइजर के लिए, फीमेल सुपरवाइजर के लिए कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो सुपरवाइजर का मैंने आपको अलग से बता दिया, सिस्टम अलग से रहता है, भर्ती के योग प्रोसेस भी बता दी। अब दोस्तों बात आती है कि वर्कर की भर्ती कैसे होती है और हेल्पर की भर्ती कैसे होती है और योग्यता के अंदर क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, पहले हेल्पर की भर्ती आपकी 5वीं पास के लिए भी हो जाती थी, ठीक है, और 8वीं पास के लिए भी हो जाती थी। लेकिन अब इसकी योग्यता बदल दी गई है। अब आपकी हेल्पर की जो भर्ती आएगी वो 10वीं पास पे आएगी। क्या है? 10वीं पास पे आएगी। और वर्कर की पहले दोस्तों 8वीं पास पे भी हो जाती थी और 10वीं पास पे भी हो जाती थी। लेकिन अब सरकार ने योग्यता बदल दी है, ये योग्यता आपकी नहीं चलेगी। अब आपकी जो भर्ती आएगी वर्कर की वो 12वीं पास पे आएगी, 12वीं पास के लिए आएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होता। क्या है? कोई एग्जाम नहीं होता। मोटा मोटी मैं कहूं तो कोई एग्जाम नहीं होता। डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू का क्या रोल है, कैसे होता है, वो भी बताऊंगा। दोस्तों, डायरेक्ट मेरिट बनती है, इंटरव्यू होता है, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। जो अभी तक भर्तियां हुई है दोस्तों, जो अभी तक भर्तियां हुई है उसमें डीसी लेवल पे काम होता था। किसी जिले का डीसी डिसाइड करता था कि इंटरव्यू लेना है नहीं लेना है, मेरिट कैसे बनानी है कैसे नहीं बनानी। अब तक डीसी के लेवल पे ये भर्ती होती थी, लेकिन अब सरकार नियमों में बदलाव कर रही है। तो हो सकता है सरकार, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या बोल रखा है, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को यानी कि हरियाणा सरकार को या
जितने भी राज्य है इन सभी राज्य की सरकारों को आदेश दे रखे हैं कि भर्ती को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तरीके से करो। अभी तक जो भर्तियां हो रही थी पता नहीं चलता था क्यों किसका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने क्या कि भाई सिस्टम प्रॉपर बनाओ इसका। तो इस बार जो फॉर्म निकलेंगे ऑनलाइन भरवाए जाएंगे, पीछे ऑफलाइन भरवाते थे। पहले डीसी लेवल पे पूरा सिस्टम तय होता था कि इंटरव्यू लेना है नहीं लेना है। अब दोस्तों केंद्र सरकार ही डिसाइड करेगी या राज्य सरकार पूरे हरियाणा के लिए, पूरे राज्य के लिए एक जैसा सिस्टम आपका लागू करेगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इस बार योग्यता क्या है, पहले वर्कर 8वीं 10वीं पास लग जाती थी महिलाएं, लेकिन अब 12वीं पास कम से कम होनी चाहिए। हेल्पर पहले 5वीं 8वीं लग जाती थी, लेकिन अब 10वीं पास आपकी योग्यता रहेगी। बिना पेपर के आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे बनेगी, एनटीटी ईसीसी का क्या रोल है वो आपको बता देता हूं दोस्तों। हर चीज के नंबर डिसाइड होंगे। किसी बच्चे ने 10वीं मान लेते हैं, किसी ने हेल्पर का फॉर्म भरा, क्या है, किसी ने हेल्पर का फॉर्म भरा, तो इसकी मिनिमम योग्यता क्या रहेगी भाई, कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में 12वीं पास, उसके बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद में एनटीटी ईसीसीई, ठीक है, विधवा और लोकल। तो इन चीजों के नंबर मिलते हैं। मान लेते हैं 10वीं है, कम से कम योग्यता, मिनिमम योग्यता ये हो गई। अब किसी के पास 12वीं है तो इस चीज के 5 नंबर मिलेंगे जी, ठीक है, 5 क्या मिलेंगे, अंक मिलेंगे जी, ठीक है। ग्रेजुएशन कर रखी है, 5 अंक मिलेंगे जी। किसी ने एनटीटी या ईसीसी कर रखा है, उसको 15 से 20 अंक मिलेंगे जी, ठीक है। कोई विधवा है उसको 10 अंक मिलेंगे जी। कोई लोकल है उसको 10 अंक मिलेंगे जी, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई भी महिला अप्लाई करती है तो उसके पास इनमें से क्या क्या चीज है, टोटल कितने नंबर बने, इनमें से कितने अंक बने, क्या है, कितने अंक बने। सरकार देखेगी कि भाई इसने फॉर्म भर रखा है, 10वीं पास है या नहीं है, ठीक है जी 10वीं पास है। क्या इसके पास 12वीं है, यदि इसके पास 12वीं होगी तो इसके 5 नंबर हो गए, ठीक है। क्या इसने ग्रेजुएशन कर रखी है, नहीं कर रखी जी, तो इसके 5 नंबर ये नहीं मिलेंगे। किसी ने एनटीटीसी किसी कर रखा है जी, किसी ने कर रखा होगा तो उसको 20 नंबर दे देगी जी सरकार। क्या ये महिला विधवा है, यदि नहीं है तो 0 है, यदि विधवा है तो 10 अंक मिल जाएंगे। क्या ये महिला लोकल ब्लॉक की है, खंड की है, गांव की है, यदि होगी तो उसको 10 अंक मिल जाएंगे, नहीं होगी तो 0 मिल जाएगी। मान लेते हैं इस कंडीशन में हमने देखा कि इसके 25 और 10 तो 35 नंबर बन गई, क्या है, 35 नंबर बन गई। तो इन नंबरों के बेस पे क्या होगा जी, सिलेक्शन होगा। पीछे अभी तक इस प्रोसेस से भर्तियां हुई है। आगे प्रोसेस में दोस्तों थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। मान लेते हैं जैसे पीछे सरकार ने एनटीटी चलाई है, ठीक है, सरकारी भी चलाई है, प्राइवेट भी चलाई है। अब तो सरकारी एंटिटी होती नहीं है, तो हो सकता है इस बार ईसीसी मांग ले, हो सकता है एनटीटी मांग ले, हो सकता है दोनों में से एक मांग ले। तो इस जगह से आपको समझ में आ गई होगी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या रहता है आंगनवाड़ी भर्ती का। इन नंबरों का ही रोल है, इन नंबरों का ही रोल है। इंटरव्यू हुआ किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो इंटरव्यू के भी भाई 10 15 20 नंबर, जितने भी नंबर है, जितने आपके आते हैं उसके हिसाब से क्या है वो नंबर जोड़ दिए जाएंगे और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन है वो दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका रहता है जी। अब कुछ बच्चे मेरे पास बार बार मैसेज भेजते हैं एनटीटी कहां से करें जी, ईसीसीई कहां से करें जी। एनटीटी कहीं से भी कर लो जी, आप कहीं से भी कर लो, बराबर है जी। बस कुछ सेंटर क्या है, रिकॉर्ड नहीं रखते, कुछ सेंटर रिकॉर्ड मैनेज करते हैं। मान लेते हैं फॉर्म तो भर दिया आपने एनटीटी के बेस में, कहीं से आपने कोर्स करके, उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो गया, सरकार ने उस सेंटर से वेरिफिकेशन करवाई, वहां जाके पता चला कि आपका तो कहीं पे अटेंडेंस ही नहीं लगी हुई, आपकी हाजिरी का सिस्टम मैनेज ही नहीं हो रखा, तो मतलब रजिस्टर है या नहीं है, इन चीजों के बेस पे काम करती है। कुछ सेंटर ऐसे हैं भाई वो बोलेंगे हमारे पास तो नहीं कर रखा जी, इसका रिकॉर्ड नहीं है। कुछ सेंटर बोलेंगे जी हमारे पास कर रखा है जी और ये रहा इसका रिकॉर्ड। तो जो सेंटर वेरीफाई कर देगा उसका पक्का काम है, जो सेंटर वेरीफाई नहीं करेगा
उसका नकली काम हो जाएगा। होता एक जैसा ही है, ये सारे MHRD से अप्रूव्ड होते हैं। क्या है? MHRD से अप्रूव्ड होते हैं। तो कहीं से भी कर लो बराबर बात है, चलेंगे तो सबके चलेंगे, नहीं चलेंगे तो किसी का नहीं चलेगा। ठीक है। लेकिन बात हुआ कि क्या वो बाद में वेरिफिकेशन कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ऐसे सेंटर से करो जो प्रॉपर ठिकाना हो और वेरिफिकेशन आपकी हो जाए। मान ली सरकार ने कभी रिकॉर्ड मांगा तो उनके पास आपका रिकॉर्ड भी हो, वो रिकॉर्ड सरकार को भेज भी पाए कि देखो जी हमारे पास अटेंडेंस लगी हुई है, हमने इनको इस टाइम पढ़ाया था, ऑनलाइन क्लास लगाई थी। ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी हो जाता है, दोनों तरीके से होता है। तो एनटीटी कहीं से भी कर लो, आपकी इच्छा है। पिछली भर्तियों में एनटीटी चली है, सरकारी भी चली है, प्राइवेट भी चली है। अब सरकारी नहीं होती है, ठीक है, ज्यादातर सरकारी नहीं होती, अब प्राइवेट ही होती है। उसके बाद में सरकार ईसीसी का कोर्स करवाती है जी। क्या है? ईसीसीई का कोर्स कराती है। दोनों ही कोर्स सेम कोर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन दोस्तों दोनों एनटीटी अलग नाम दे रखा है, ईसीसी अलग नाम दे रखा है। अब सरकार क्या मांगेगी? एनटीटी मांगेगी, वो ईसीसी मांगेगी, सरकार को पता है। ठीक है। तो ये आपका सरकारी होता है जी। ये आप कहां से कर सकते हो? नेशनल ओपन स्कूल से भी कर सकते हो, NIOS से भी, आप CTR से भी कर सकते हो, आप इग्नू से भी कर सकते हो। क्या है? इग्नू से भी कर सकते हो। यहां से आपका ये सरकारी होता है जी। और एनटीटी मैंने आपको बता दिया, सब एक जैसे हैं जी। चलेंगे तो सबके चलेंगे, नहीं चलेंगे तो किसी का नहीं चलेगा। तो आप यदि करना चाहते हैं तो एनटीटी भी करिए साथ में और ईसीसी भी करिए, दोनों स्किल कोर्स साथ में हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। ठीक है। और अभी इनके एडमिशन भी चल रहे हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको पता करना है कि कहाँ से एनटीटी करें जी, कहाँ से ईसीसी करें जी, तो आप इस नंबर पे 7015 24 34 91, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, और आपको ये बताना है कि भाई हम आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, वर्कर के लिए एनटीटी कहाँ से कर सकते हैं जी, ईसीसी कहाँ से कर सकते हैं जी, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। मैंने मोटा मोटी तो बता दिया कि भाई एनटीटी MHRD से होती है। यदि चलाई तो सरकार ने सबकी चलेगी, नहीं चलाई तो किसी की नहीं चलेगी। सरकार ने ईसीसी मांग लिया तो जिसने नेशनल ओपन स्कूल से कर रखा वो भी चलेगा, जिसने CTR से कर रखा है वो भी चलेगा, जिसने इग्नू से कर रखा वो भी चलेगा, क्योंकि सरकारी होता है, गवर्नमेंट की साइट पर रिकॉर्ड आता है। तो आप लोग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इनके बारे में और डिटेल से कि इनके एडमिशन कब होते हैं, कैसे होते हैं, कितना खर्चा आता है, तो सारी डिटेल आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप करके छोड़ सकते हैं, मैसेज करके या कॉल करके या सिंपल कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं वर्किंग आवर में, और आप अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी दोस्तों आपकी जानकारी आंगनवाड़ी हेल्पर और वर्कर के लिए। भर्ती कभी भी आ सकती है। संभावना है कि जो नया सीजन आपका शुरू होगा, नया सीजन कौन सा जी, जो अप्रैल से नया सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद भर्तियां निकलने की संभावना है। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपने जो कागज पत्री है वो तैयार करते रहिए। ठीक है। और इस जानकारी को शेयर कर देना अपने गांव के ग्रुप में, कॉलेज के ग्रुप में, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिन्होंने एनटीटी कर रखा है, घर पे बैठी हैं, तो हो सकता है आपकी वजह से किसी को नौकरी मिल जाए और वो अपने कागज पत्री पहले से तैयार करके रख ले। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनटीटी ईसीसी करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि कहाँ से करें, कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, तो ये जानकारी भी उन लोगों तक पहुंच पाएगी। ठीक है जी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी जिस भी टाइम आंगनवाड़ी की भर्ती आ जाएगी आपको वीडियो के माध्यम से सचेत कर दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल बता दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।